साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 जो है उस पर डिस्कस हो रहा था। तो उसमें आज सवाल नंबर 9 नंबर सवाल से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 8 नंबर सवाल तक चर्चा कर चुके हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसका सवाल नंबर 9। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस हमको कैसी लग रही है। तो चलिए लिखिए एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 9। क्या है सवाल नंबर 9? बुक है एनसीईआरटी की, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 9 है, एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक ये 50 मीटर ऊंचा मीनार है। क्या है? ये ऊंचा मीनार है। ये हमारा मीनार हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? एक हमारा भवन है। ये क्या है? भवन है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। तो भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हमारा क्या है? ये भवन है और ये मीनार है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें निकालना, अगर ये ऊंचाई है तो देखो अब इस ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? यश मान लेंगे। तो माना भवन की ऊंचाई यच है। क्या है? यच है। इसका क्या देंगे? नामकरण देंगे। तो नाम दे दो ये BCD, नाम दे दिए। अब क्या करेंगे? माना भवन की ऊंचाई h है तो त्रिभुज पहले कौन सा लें? पहले ये वाला ले लें, ABC वाला। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? 50 बटा आधार क्या है? आधार क्या है? BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/1 50/BC। तो BC बराबर BC √3 बराबर 50। समीकरण 1 नाम दे दो इसका। क्या नाम दिए? समीकरण 1। अब क्या करेंगे? त्रिभुज BCD में BCD से tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? H यानी DC अपान आधार क्या है? BC। ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। DC की वैल्यू H अपान BC की वैल्यू ऐसे लिख देंगे। अब क्या है? BC बराबर √3H। क्या आया? BC बराबर √3H आया ना। समीकरण से क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे सर बताओ? समीकरण से 2 मानेंगे तो समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर तो BC का मान क्या आया है? 50√3 बराबर √3H बटा 1 कर दो। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 50 बराबर 3H। अब तो 3H बराबर 50 आया ना, तो H बराबर 50/3। आप यही आंसर छोड़ सकते हो।
लेकिन अगर आप चाहो तो इसे अनुपात में लिख दो, तो h बराबर 16 3 48 प्लस 2, 16 सही 2/3 आंसर आएगा मीटर। आ रहा है? क्यों? समझ गए नहीं समझे? क्या करना है, पहले माना भवन की ऊंचाई h मान लो ABC में tan 60 बराबर 50/BC करेंगे। यहाँ BC बराबर √50 समीकरण से 2 मानेंगे। यहाँ हमने डायरेक्ट मान लिया था, देखो यहाँ BC की वैल्यू निकालना है तुम्हें, ये गलती वहां हुई थी। अब BC का मान रखने पर 50/√3 बराबर √3h, तो 50 बराबर 3h, तो 3h बराबर 50, तो h बराबर 50√3, तो h बराबर 16 सही 2/3 यानी 16 3 48 प्लस 2 बराबर 50/3 लिखा। आप चाहो तो यहाँ भी इसका आंसर छोड़ सकते हो, लिख लो इसमें। चलो अगला सवाल लिखा है, सवाल नंबर जो है क्या 10 नंबर सवाल कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक मुख्य बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। इसमें खंभों की ऊंचाई और दूरी दोनों ज्ञात करना है। तो हटाए सवाल को, फिगर बन जाए तो सवाल लिखने में आसानी है। ये फिगर होता है इसमें सब कुछ। देखो क्या है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ये एक सड़क क्या है, ये 80 मीटर चौड़ी है। क्या है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर यहाँ भी एक खंभा लगा है, यहाँ भी एक खंभा लगा है, दोनों जगह खंभा लगा है। और दोनों खंभों के बीच शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक ये और ए, दोनों का क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसे आप 60 डिग्री और इसे आप 30 डिग्री मान लिए। अब क्या कह रहा है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाली आपको ऊंचाई ज्ञात है, उसको मान लिया यह ये में निकालना है। तो अब क्या करेंगे, नामकरण उत्तर उसका ए और बी, यहाँ सी डी और ई नाम दिया। अब देखो ये दूरी, पूरी दूरी कितना है x, पूरी 80 मीटर है। और हम मान लिए कि BC बराबर ए बी, यहाँ सी, तो सी बी बराबर x, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी ना। तो अब सवाल सॉल्व करेंगे। देखो त्रिभुज पहले ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। tan 60 की वैल्यू √3/1 बराबर ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3x बराबर h आया, समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan 30 डिग्री बराबर ED अपान DC, समझ रहे हो, अपान CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ED की वैल्यू कितनी है ये h अपान CD की वैल्यू 80 माइनस x। तिरछा गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस x, समीकरण 2। अब देखो 3√h बराबर 80 माइनस x आया, और यहाँ से x की वैल्यू रख दो। 3h बराबर 80 माइनस x की वैल्यू क्या है h√3, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √3h
प्लस h रूट 3 बराबर 80 हुआ। अब हर समान करेंगे तो यहाँ 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3h प्लस h अपान रूट 3 बराबर 80 हुआ ना। अब क्या करेंगे 4h बराबर 80 रूट 3 तो h बराबर 80 रूट 3 बटा 4 तो h बराबर 4 दूनी 8 h बराबर 20 रूट 3। ये क्या आ गया खंबे की ऊंचाई तो h बराबर 20 रूट 3 ये क्या आया खंबे की ऊंचाई आ गया। अब क्या निकाला हाँ दोनों खंबे की। अब और सवाल में क्या पूछ रहा है खंबे की बिंदु से दूरी भी ज्ञात करना है तो दूरी क्या थी 80 माइनस x थी ना तो x पहले हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम x निकालेंगे तो इधर देखो x की वैल्यू कितना आ गई 20 रूट 3 तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 20 रूट 3 बटा रूट 3 कैंसिल तो x बराबर 20 यानी ये एक खंबे की ऊंचाई। तो अब खंबे की ऊंचाई में दूसरे खंबे की ऊंचाई निकालना है तो 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 बराबर 60 तो एक आंसर 60 एक आंसर 20 रूट 3। समझ गए एक 60 और एक रूट 20 रूट 3। लगाओ जल्दी अगला सवाल नंबर है 11। इसमें फिगर दिया हुआ है सवाल में फिगर बना हुआ है तब तक सवाल में पढ़ रहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। फिगर 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिगर भी बना रखा है सेम तो हटाए यहाँ से। सवाल नंबर 11। फिगर बना लो सब लोग क्या मिटा दी बताना चाहिए तो तुमको। ये फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है ये टावर है। क्या है ये टावर है और हमें इसी की ऊंचाई और चौड़ाई निकालना है। नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई और ये क्या दे रखा है 20 मीटर जो है दूरी किसकी दे रखा है इस तट पर बिंदु की दूरी ये दूरी 20 मीटर है। तो नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो टावर क्या है हमारा ए बी तो टावर ए बी बराबर एच यानी माना इसकी दूरी एच है। उसके बाद और नहर क्या है हमारी नहर बीसी है। इसी को हमें निकालना है तो इसको हम क्या मान लें बीसी को एक्स मान लें। क्यों इसे एच मीटर और इसे
x मीटर। हाँ, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई दोनों निकालना है, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे, उसके बाद त्रिभुज ADB लेंगे। तो देखो त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AB की वैल्यू क्या, AB बराबर AB बटा BC, क्यों, लंब बटा आधार। तो tan 60 की वैल्यू √3/1, AB की वैल्यू h, बोला करो, BC की वैल्यू x, क्यों, ये तो है। tan 60 बराबर AB अपान BC हुआ, तो tan 60 की वैल्यू √3/1। अब AB की वैल्यू क्या है, h माना है हमने, और BC की वैल्यू x, ये भी हमने मान रखा। तो क्या करेंगे, यहाँ से तिरछा गुणा कर लो। h बराबर 7 दिया है मुझे, AB बराबर 7 दिया है, तो क्या होगा? कहाँ से बदल रखा है, वहाँ पर बताओ। 7 कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो h बराबर √3x आ गया, क्यों आया कि नहीं आया, समीकरण 1 से। हटाएं, हटाएं नहीं मतलब आगे चलेंगे। अब क्या लेंगे, त्रिभुज ABD, ABD में इधर देखो, ABD में क्या होगा, tan 30 क्या होगा, tan 30 बराबर लंब क्या है AB अपान आधार क्या है DD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AB की वैल्यू h, BD की वैल्यू क्या है 20। ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 20 + x हो जाएगी, क्यों, अगर इतनी दूरी 20 है और ये दूरी x है तो क्या हो जाएगी, 20 + नहीं हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे 20 + x। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करो, तो √3h बराबर 20 + x। अब यहां से h की वैल्यू यहां रख दो, h की वैल्यू समीकरण से 2 मान लो। h का मान रखने पर तो h का मान समीकरण 1 से, तो √3, h की वैल्यू क्या है √3x बराबर 20 + x, यही तो होगा, क्यों। आप क्या करेंगे, बताओ, x के मान क्या थे? यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू ना रखो, यहाँ x की वैल्यू तो लगेगा मान, यहाँ से हटाओ से, देखो यहाँ से निकाल लो, क्या x बराबर क्या हो जाएगा, h/√3 क्या हो जाएगा, h/√, होगा नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखो, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम x की नहीं रखेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर 20 + h√3 हो जाएगा, क्यों, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, √3h - h√3 बराबर 20। तो यहाँ से इसका हर समान करेंगे, क्यों, क्या करेंगे, हर समान, तो क्या हो जाएगा 3h - h बराबर √3 बराबर 20। तो क्या हो जाएगा 2h बराबर 20 √3, तो h बराबर 20 √3 बटा 2, तो h बराबर 10 √3, क्या आ गया, h बराबर 10 √3, यही तो आएगा। कहाँ पे, यहाँ देखो क्या है, समीकरण 1 से x का मान क्या है, h/√3 आया। अब यहाँ पर x जगह पर रखेंगे, तो 3h बराबर 20, h + √3, 3h बराबर ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 20।
अब ये यहाँ एच है, यहाँ नहीं है, तो अंडर रूट 3 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3h माइनस एच अपॉन रूट 3 बराबर 20। तो ये 2h हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2h बराबर 20 रूट 3। तो h बराबर 20 रूट 3 बटा 2 चला जाएगा यहाँ, तो h बराबर 10 रूट 3 आ जाएगा। जी भवन जी अब ये क्या आ गया, ये इसकी टावर की ऊंचाई आ गई। तो h बराबर 20 मीटर, ये आपका एक आंसर तो हो गया। अब निकालना क्या है इसमें, अभी और निकालना है एक्चुअली, ये दूरी निकालना है BC, तो यस निकालना है अभी ना। अभी तो क्या करेंगे, इस h को समीकरण 1 में रख देंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो x बराबर, h की वैल्यू क्या आई है 20 रूट 3 अपान अंडर रूट 3 वैसे दिया हुआ है। तो x बराबर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो x बराबर 20 मीटर। तो ऊंचाई भी 20 मीटर और दूरी भी 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। हाँ कोई नहीं, जल्दी रिकॉर्ड तक हम बैठ जा रहे हैं। अगला सवाल देते हैं क्या है? 12 नंबर लिखो तक। लगवा क्या वाले पूरी का पूरा बताएं बढ़िया वाले फिगर तो हटाएं घर वाला, हटाएं। हो गया। अब देखो सवाल नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। पर सवाल में क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये हमारा 7 मीटर क्या है ऊंचा एक भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा हमारा एक भवन है। इसके शिखर से क्या है, इसके शिखर से केबल टावर जाती है। यहाँ से केबल टावर क्या है चली गई है। तो इसका अवनमन कोण, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। ये यहां बना लो, ये इसका भवन यहाँ भी। अब इसका क्या है, ये उसमें दो बार, एक उन्नयन एक अवनमन कोण। तो इसके शिखर से यहाँ से इसका क्या बन रहा है उन्नयन कोण। तो कितना बन रहा है, उधर देखो ये 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है। यहाँ तक ये दूरी 7 मीटर ऊंचा हमारा ये भवन हो गया। अब भवन के बाद यहाँ से केबल जाती है, क्या जाती है केबल जाती है। ये हमारा भवन है पूरा 7 मीटर ऊंचा हमारा ये भवन। ये दूरी और ये दूरी 7 ही मीटर है, 7 मीटर और ये 7 मीटर। अब यहाँ से एक क्या जा रहा है अवनमन कोण एक उन्नयन कोण। तो क्या कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा शिखर है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का यहाँ का ये अवनमन कोण कितने डिग्री है 45 डिग्री है। कितने डिग्री 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, तो ये हमारे पूरे टावर की हमको ऊंचाई निकालना है। तो h मानेंगे और ये दूरी क्या हो जाएगी 7 माइनस h। तो नाम दे दो इसका 7 माइनस ये 7 है और ये दूरी क्या हो जाएगी इतनी हो जाएगी पूरी दूरी h है। तो इसमें 7 घटा दो आने जाएगा। तो A B C D और E। माना सवाल नंबर 12 है ना, माना टावर की ऊंचाई बराबर h। टावर की ऊंचाई क्या h मीटर। अब सवाल लगाएंगे
भवन क्या है? भवन यही तो है, बीसी और एई। क्यों? तो भवन बीसी बराबर एई बराबर 7 मीटर। क्यों? इधर देखो, बीसी बराबर ए बराबर 7, ये दूरी बराबर 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, और डीसी बराबर 7 माइनस एच, और डीबी बराबर एच। ठीक है, ये हमने मान रखा तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? पहले त्रिभुज क्या लेंगे? कौन सा पहले लें? चाहे जो लो। त्रिभुज डीबी सीडी ई में, सीई लिखो बीच में, सीईडी में क्या करेंगे? tan 60 बराबर डीसी अपान ये क्या है? सीई। tan 60 की वैल्यू √3 अपान 1, डीसी की वैल्यू 7 माइनस एच अपान सीई। तो सीई बराबर √3 सीई बराबर 7 माइनस एच, ये आ गया। अब क्या करेंगे? त्रिभुज क्या लेंगे? सीबीई tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? लंब ही बीसी अपान आधार क्या हो जाएगा? ये भुजा लंब, तो ये भुजा ईसी। तो tan 45 की वैल्यू 1 और इसी की वैल्यू क्या है? 7 बटा इसी की वैल्यू ऐसे इसी लिख देंगे। तो इसी बराबर 7 आया ना। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ एक और कर लो, सीई बराबर क्या हो जाएगा? या इसी बराबर 7 माइनस एच अपान √3, यही तो आएगा। यहाँ लिख दें सीई इसी बराबर या इसी बराबर कुछ भी करो, बराबर 7 माइनस एच अपान √3 आया है ना। ये यहाँ लिख देंगे इसको अलग करके। तो अब इसी बराबर 7, इसका मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। इसी का मान 1 में रखने पर तो क्या आया? 7 बराबर 7 माइनस एच अपान √3, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा √3 बराबर 7 माइनस एच, होगा नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर ले आओ, 7 माइनस एच में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एच बराबर 7 √3 प्लस 7, तो एच बराबर 7 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 1, ये तो आएगा। क्यों? यही आपका आंसर। समझ गए? नहीं समझेगा? मुझे समझा। देखो क्या करना है। माना टावर की ऊंचाई h, पूरी ऊंचाई मैंने h मान लिया। भवन क्या है? BC, तो भवन BC और भवन AE दोनों है, तो ये दूरी 7 मीटर ही होगी। अच्छा, अब ये दूरी जब 7 मीटर है और पूरी दूरी h है, तो 7 में से अगर इसे घटा दे तो दूरी नहीं मिल जाएगी, तो 7 में से मान ले इसे। अब त्रिभुज CDE से tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? √3/1, लंब 7 माइनस एच और आधार CE, तो √3 CE बराबर 7 माइनस एच, तो इसे लिख देंगे CE या EC बराबर 7 माइनस एच अपान √3, क्योंकि ये भी इसकी वैल्यू निकाल कर रखेंगे। अब त्रिभुज AC CED में tan 45 बराबर BC अपान EC, तो 1 बराबर 7 आया इसकी वैल्यू, और EC की वैल्यू कुछ नहीं है, तो EC बराबर क्या आएगा? 7 नहीं आएगा। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो EC बराबर या 7 बराबर 7 माइनस एच √3, ये √3 यहाँ आ जाएगा, तो 7 √3 बराबर 7 माइनस एच, तो यहाँ से h बराबर √3 प्लस एच, इधर माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्यों? प्लस में होगा ना। अब h बराबर 7 √3, अब यहाँ 7 यहाँ 7, तो 7 बाहर ले लिए, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या होगा? बंद हो जाएगा। समझ गए? गुरु जी जी बताया जाए। हाँ।
आए ना समझ होता है। मैं बात पूछूं कोई दिक्कत इधर और ये बताओ जाए अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 है तो उधर जाई तो माइनस में होता है ना। ये गोला बराबर का तो गोला होगा इधर, हाँ तो उधर गुड़ा इधर निचवा का ही था निचवा। तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ये यहाँ चला गया तो रूट 3h बराबर 7 माइनस h बचा। अब ये 7 माइनस h यहाँ माइनस h है, इसको इधर ले आए तो प्लस h हो गया हाँ, और- बराबर। हाँ। और ये 7 रूट 3 ये प्लस ही रहेगा अपने स्थान पर, ये इसे अपने स्थान पर ये आया है यहाँ। ठीक है, तो अभी h बराबर 7 प्लस रूट 3 प्लस 1 आंसर ये मीटर में है, समझ गए। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 9.1 का 11 सवाल। इसके बाद बचते हैं 4 सवाल 13, 14, 15 और 16, यानी 4 सवाल। तो इस सवाल पर नेक्स्ट डे पर चर्चा करेंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरी क्लास आपको कैसी लगी, इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और मेरे साथ अंतिम समय तक बने रहने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नया लेकर।